जम्मू भाई, आपके पास कमेंट लेकर के आता हूँ। एक बड़ा बढ़िया इन्होंने कमेंट किया, यहीं से मैं लेके चलता हूँ आपको। आप लोग यहाँ ओबीसी के हकों की बात करते हो, लेकिन ओबीसी तो न्यू ब्राह्मण बन के हिंदू धर्म की रक्षा का बोझ अपने कंधों पे लेके देश में घूम रहा है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और ये पहले भी पालकी ढोने वाली कम्युनिटी रही है, पालकी बहुत ढोया है इन्होंने। और पालकी ढोने वाले लोग थोड़ा ऊपर मानते हैं अपने आप। जम्मू भाई, ये बतलाइए कि ओबीसी क्या कभी जागेगा, या ओबीसी रोहिणी कमीशन के आधार पे बढ़ जाएगा? जो बीजेपी प्लान कर रही है उसमें सफल हो जाएगी? अब आपने आखिरी आखिरी में गहन मुद्दे को चर्चे में लाए हैं। अरे, तकलीफ सोचने ये के है, लिए लाते हैं कि हम सब सोचें बैठ करके उस पर। नहीं, आप ये कहिए कि कल फिर मिलेंगे, इस मुद्दे पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, करेंगे। क्योंकि ओबीसी जागेगा या दलित समाज जागेगा या नहीं जागेगा, उसके बाद सामाजिक न्याय, भाई सामाजिक न्याय जो एक फलसफा है, वो फलसफा के अंदर ही ये सारी चीजें उसके अंदर छिपी हुई है। अंततोगत्वा ओबीसी की समस्या क्या है, उसकी दो सवाल, उसके सामने दो बहुत ऐसे एक्स प्रश्न है। एक तो भाई एक पूरा समाज, कर्मकांड में फंसा हुआ समाज, वो समाज को टिकट देके आप उस समाज के अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते। राजनीतिक हिस्सेदारी वो एक अलग बात है। दूसरी बात, हमारा समाज क्योंकि जातियों में बटा हुआ है, तो कोई भी जाति दूसरे जात के नेतृत्व में जाना नहीं चाहती। दूसरी बात यह है कि भाई अंततोगत्वा परिवर्तन की मशाल किसके कंधों पे आएगी, किसके हाथों पे आएगी? तमाम जातियों में जो थोड़ी बहुत सक्षम जातियां हैं, उन्हीं के हाथ में परिवर्तन की मशाल आएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? जो जो ताकत जिसको कहते हैं ना, एम्पावरमेंट, दो ढंग से आती है। एक शिक्षा और दूसरा जमीन या संसाधन। इसलिए आप देखेंगे कि चाहे ओबीसी का कुंबा कहीं 65% हो, कहीं 50% हो, कहीं 55% हो, तो वो पूरा ओबीसी एक 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 लेयर में नहीं है, एक उसका धरातल पे नहीं है, उसमें भी काफी लेयर है। जिसके पास जमीन है ओबीसी में, खास करके जिस जाति के पास, वही राजनीति में नेतृत्व की भूमिका में है। अब चाहे 10 दुहाई दे दीजिए, सत्ता, अधिकार, नेतृत्व ये भेंट में नहीं दी जा सकती है। और इसी, अब दलित समाज में भी कई दलित जातियां हैं, लेकिन सब एक समतल में नहीं खड़े। उन जातियों में भी जो जाति के पास जमीन या संसाधन रहे हैं थोड़े बहुत, और शिक्षा से जिसका संबंध बना, और इसीलिए सामाजिक न्याय की जो बात है वो बहुत जिसको कहते हैं कि होलिस्टिक है। भाई जब इस देश के अंदर 1952 के बाद जो हमारे विकास की जो दिशा थी, वो पंचवर्षीय योजनाएं थी। तो पंचवर्षीय योजना के तहत हम लोगों ने पहले 3 पंचवर्षीय योजना में तो कृषि को प्राधान्य दिए, और फिर सार्वजनिक क्षेत्र को हमने खड़ा करना शुरू किए। तब तो कुछ नहीं था ना, तब तो क्या चंद पूंजीपतियों के एक दो कुछ कारखाने थे, और अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत जो औद्योगिकरण किया था, उसके सिवा क्या था जब देश आजाद हुआ।